अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 जितनी छोटी नज़र आती है उतने ही इसको समझने के लिए कंसेप्ट्स मुश्किल है। एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सी ट्रिकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं 9th क्लास में तो आपको फर्स्ट ईयर में जाकर इसको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑल द नंबर्स यू कैन थिंक ऑफ इज़ अ रियल नंबर। जो भी नंबर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कोई भी नंबर काउंटिंग के लिए जो यूज़ होता है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स, पॉइंट की फॉर्म में नंबर्स, पाए या अंडर रूट की फॉर्म में कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। अब हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखें। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली रियल नंबर्स की हैं जो कि इम्प्लीमेंट होंगी एक्सरसाइज 2.2 में। फर्स्ट वन है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद सेकंड वन है क्लोजर प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिक्स्थ एडिटिव इनवर्स, सेवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 8 मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड नाइन्थ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी के हिसाब से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को बताएंगी। इसमें हमारे पास आती हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर भी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ आज हम देखेंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं एक्सरसाइज पर, और प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वन थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कि 2 रियल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। 2 रियल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कोई भी रियल नंबर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर a + b = b + a है। अगर हम a को 1 लेते हैं और b को हम 2 लेते हैं तो 1 + 2 करने से भी वही आएगा जो 2 + 1 करने से आएगा। सो हमारे पास क्या आंसर आया? यहाँ भी 3 आया = 2 + 1 = 3। इसका मतलब कि हम किसी भी ऑर्डर में रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म में जो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है a + b = b + a फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो है हमारे पास e है, ये हमारे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये हमारे पास फॉर ऑल का है। सो ये हमारे पास थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी 2 रियल नंबर्स को हम ऐड करें चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स वी आर मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जब हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स को चेंज करते हैं, ऐसे नंबर्स के जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। यानी कि a × b = b × a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी कि a और b हमारे पास रियल नंबर हैं। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें और b और a को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देख लें, हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं a की जगह रख कर 3 से। 2 हमने a की जगह लिया है, b को हमने 3 लिया है। और अगर हम यहाँ पे b हमने लिया था 3, a लिया था हमने 2, तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी हमारे पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में अगर हम चेंज भी कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज नहीं होती, आंसर चेंज नहीं आता। सो सेकेंड है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर्स का सम करने से हमारे पास एक रियल नंबर आता है। यानी कि कोई भी हम रियल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 5 + 2 अगर हम करें तो उसका हमारे पास आंसर क्या आता है 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो रियल नंबर्स का सम हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। सेकंड देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। यहाँ हमने बात की थी कि सम करेंगे दो रियल नंबर्स का तो एक रियल नंबर आएगा। यहाँ हम देखेंगे कि प्रोडक्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे दो रियल नंबर्स को तो वो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। जैसे कि -7 × 3 किया हमने तो वो हमारे पास क्या आएगा -21। तो क्या मतलब हुआ कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है। जब आपको डेफिनेशंस लिखने के लिए आएंगी पेपर में तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन होगी, जो वो आपसे एग्जैक्टली मांगना चाह रहे होंगे, वो ये वाली होगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है और वो सिंपल इंग्लिश में। तो आपने ये वाली लाइन लाजमी याद रखनी है और लिखनी है कि A × B बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर्स। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इफ़ 3 रियल नंबर्स एडेड इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर एडेड फर्स्ट। अगर हम 3 रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से दो हम पहले ऐड कर रहे हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल ली है A + B + C, यहाँ पे भी A + B + C। अब यहाँ अब A और B पहले ऐड होंगे देन C ऐड होगा, और यहाँ पर B और C पहले ऐड होंगे देन A ऐड होगा। तो हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लें 2 + 3 + 5, यहाँ भी अगर हम 2 + 3 + 5 लें, अगर हम 2 और 3 को पहले ऐड करवाएं 3 4 5 5 + 5, और यहाँ पर अगर हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले इनको ऐड करवाएं तो 2 + 8 5 + 5 = 10 एंड 8 + 2 = 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर सेम आया है कि 3 रियल नंबर्स को हम जब ऐड करवाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कौन सा नंबर पहले ऐड हो रहा है। अब इसी को हम अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ़ 3 रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इट मेक्स नो डिफरेंस विच 2 आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। अब हम इसको देखें A और B पहले मल्टीप्लाई करवाएं और देन उसको C से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर सेम आएगा अगर हम B C को पहले मल्टीप्लाई करवा के एंड पे A से मल्टीप्लाई करवाएं। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, और यहाँ अगर हम 3 को 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर हम देखते हैं क्या आता है। 3 2 × 6 × 4 = 3 × 4 2 × 8 6 4 × 24 3 8 × 24। तो हमारे पास आंसर आया सेम कि 3 रियल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया, उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो भी ऑर्डर हो, कोई भी पहले आके मल्टीप्लाई हो, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास है एनी नंबर एडिड टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0 विल रिमेन अनचेंज्ड। कोई भी नंबर जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट 0 में ऐड करेंगे तो उसका आंसर अनचेंज रहेगा, यानी कि उसके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। A + 0 या 0 + A, दोनों का आंसर हमारे पास A ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो 5 + 0 = 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लें -3/2, अगर हम एग्जांपल में लें +0 करें तो हमारे पास आंसर -3/2 ही आएगा, बिकॉज हमने डिस्कस किया कि एडिटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होता है और जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट 1 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें भी हमारे पास सेम बात है कि अगर हम किसी नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा।
जैसे हमने पहले एग्जांपल ली 5 + 1, उस तरह हम लेंगे अब 5 × 1 = 5, या फिर -3/2 × 1 = -3/2। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी में 0 था और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 है। बिकॉज आपको पता है कि सिंपल भी जब हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होता, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर चेंज नहीं होगा, अगर हम 1 उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर चेंज हो जाएगा। सो हम इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखें तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करना है तो हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर चेंज ना हो। सो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर चेंज ना हो, ये इसको याद रखने का एक तरीका है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 6th एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास सिंपल जो नंबर होगा हमने उसके इन्वर्स लेना है, उसको उसमें ऐड करना है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम -4 ले लेते हैं तो हमने उसमें ऐड कराना है उसका इन्वर्स, -4 का इन्वर्स होगा हमारे पास +4। सो -4 + 4 हमारे पास ये 0 आंसर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी हमारे पास सेम चीज़ है, एक नंबर को हम जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर आ रहा था 0 और यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 1। सो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें 5 × 1/5, जब हम 5 एक नंबर लेंगे और उसके इन्वर्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट multiplying a number by a group of number added together is same as doing each multiplying separately. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कहता है कि जब हम एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं जो कि ऐड हो रहे हो टुगेदर, इसका आंसर सिमिलर टू आएगा जब हम उस मल्टीप्लाई वाले नंबर को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनके इसको एग्जांपल से समझें तो b + c एक ग्रुप ऑफ नंबर है, अगर हम इसको एक सिंगल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर इस वाली इक्वेशन के सेम आएगा। और ये इक्वेशन कैसे है कि जब ये सिंगल नंबर है, ये इस ग्रुप ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड पर और दूसरी साइड पर दोनों के साथ अलग हो रहा है, b और c दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 2 + 4 = 3। अब 3 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, b की जगह हमारे पास 2 था और c की जगह 4। सो 2 और 4 रख देंगे हम। सो 3 4 + 2 = 6 3 2 × 6 + 3 4 × 12 3 6 × 18 = 18। 12 + 6 = 18। तो ये हमारे पास आंसर आया कि जब हम ग्रुप ऑफ नंबर्स को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या हम इंडिविजुअली दो नंबर्स को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम उसी तरह ये भी होगा, जस्ट एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय ग्रुप ऑफ नंबर्स subtracted together is the same as each multiplying separately। हमारे पास 3 नंबर्स हैं a, b और c। अब हम अगर a को ग्रुप ऑफ नंबर्स यानी कि b और c के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारे पास दूसरी तरह से भी आ सकता है। वो किस तरह से आ सकता है? जब हम a को ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या हम a को अलग b के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और अलग से c के साथ मल्टीप्लाई करवा कर जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा।
पहले हमने एक सिंगल नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमने इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई करना है उसको दोनों के साथ, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो दोनों का सेम आएगा। एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है कि हम पहले कोई से दो ले सकते हैं। हमने देखा कि ए है बाहर, बी और सी अंदर है। अब यहाँ ए और बी अंदर है, सी बाहर है, ऐसे भी हो सकता है। फिर दूसरी साइड में सी ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सी ही बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमेशा सेम आएगा। सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 - 3। तो अब हम दूसरी साइड करते हैं। 2 को हमने अब 4 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 2 4 2 × 3। सो यहाँ पर हमारे पास मिडल में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सो माइनस का साइन लगा। यहाँ पे 2 अगेन आ गया। 4 - 3 = 1 इज इक्वल 4 2 × 8 - 3 2 × 6। 2 1 × 2 इज इक्वल 8 - 6 इज इक्वल 2। सो ये हमारे पास 2 = 2 आया है। इसका मतलब कि हम एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास आंसर सेम आता है। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इक्वालिटी की बेसिस पे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये भी प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी हैं, ध्यान से समझना है, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ऐसा है कि एवरी नंबर इक्वल्स इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने ही नंबर के इक्वल है, यानी कि एक नंबर हम लेते हैं 2 तो वो इक्वल्स टू 2 ही होगा। ये हम वैसे ही समझते हैं कि कोई भी नंबर हो वो उसके इक्वल होता है, यानी कि 4 है वो 4 के इक्वल होगा, 2 होगा वो 2 के इक्वल होगा। हम ये नहीं कहते कि 2 4 के इक्वल होगा, ये हम वैसे ही समझते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर मैथ्स का रूल है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जिसके मुताबिक 2 = 2 हो गया और 4 = 4। नेक्स्ट है अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखें तो अगर A = B है तो B = A होगा। अगर हम A लेते हैं, 3 ले लेते हैं, अगर A की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 हमारे पास जो होगा वो A होगा। ये है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें A और B रियल नंबर्स हों। तो A अगर B के इक्वल यानी कि 3 के इक्वल है तो 3 = A होगा। ये है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि इफ़ A = B एंड B = C then A = C for all A, B and C belongs to real numbers। अगर हमारे पास A B के इक्वल है और C भी हमारे पास B के इक्वल है तो हमारे पास A जो होगा वो C के इक्वल होगा डेफिनेटली। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, A हमारे पास आया 3। अगर हम A 3 लेते हैं और C भी हमारे पास 3 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, A = C हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हुई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि A और B अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि A भी 5 B भी 5 हो और उसके अंदर हम एक सिमिलर नंबर को ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम होगा। इसके लिए ये वाला नंबर्स भी दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों नंबर्स भी सेम होने चाहिए, यानी कि A और B एक दूसरे के इक्वल हों। इक्वल कब होंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें रिफ्लेक्सिव को, तो 2 = 2 A B के का भी इक्वल होगा जब एक ही जैसे नंबर होंगे दोनों साइड्स पे, और C वैसे ही एक नंबर होगा। सो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल में लेते हैं 6 हमने एक नंबर लिया है A और हम B लेते हैं 6, क्योंकि हमने कहा कि A और B सेम एक जैसे नंबर होने चाहिए। अब हमने उसमें C ऐड करवाना है, C नंबर हम ले लेते हैं 2। अब हम 2 को दोनों साइड्स पे ऐड करवा देते हैं, तो 6 + 2 हमारे पास 8 आएगा। यहाँ पे भी 6 + 2 है तो ये भी 8 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है,
ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे इक्वल आंसर्स आएंगे। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह है। अगर ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं तो जब हम उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर दोनों का हमेशा सेम रहेगा। अगर हम इसमें अब एग्जांपल लें 5, ए और बी सेम होने चाहिए, दोनों तरफ हम 5 ले लेंगे। सी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं। अगर नंबर दोनों साइड्स पर ये हमने सी मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, 10 = 10। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 6th वन है अब हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ a + c = b + c, सो a = b होगा। अब अगर हम देखें, हमने +c किया है। अब अगर दोनों तरफ एक जैसे नंबर्स प्रेजेंट हैं तो ये दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल लें 5 + 3 = 5 + 3, जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने a और b सिमिलर लिए थे और उसमें c ऐड करवाया था, ये 3 यहाँ पे c रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 = 5 रह जाएगा, +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 = 5। अब ये कैंसिल आउट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे -3 ऐड हो गया है, यहाँ पर भी -3 उसका इन्वर्स ऐड हो गया, ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 5 हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ पे एडिशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कि a और b सेम है, c मल्टीप्लाई करवाया था हमने, तो अब c कैंसिल आउट हो जाएगा। a और b एक दूसरे के इक्वल हैं, हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 5 एज इट इज़ और 5। a और b अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इसको 3 से, सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके इनवर्स के साथ, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पर। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स पर और 5 = 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी हमने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ भी हमने इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास आंसर सेम आया। सो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की तरफ। फर्स्ट वन है अब हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या a ग्रेटर देन b होगा, या a = b होगा, या a लेस देन b होगा। यानी कि a के b के साथ 3 रिलेशंस हैं, या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या a बड़ा हो सकता है, या a छोटा हो सकता है। सो हम इसमें कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं a को 5 लेते हैं, हम तीनों रिलेशंस के लिए हमने a को 5 ले लिया। अब हमने एक रिलेशन में तो 5 को = 5 करना है। a b के इक्वल कब होगा, जब सेम नंबर हो, तो 5 = 5। अब इस रिलेशन में a इज़ ग्रेटर देन b है, सो हमने कोई नंबर लेना है जो 5 से छोटा हो। सो ये हमने 2 ले लिया, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ हम ले लेंगे 5 इज़ लेस देन एनी नंबर, 7, 6 या 8 किसी नंबर से छोटा है। यहाँ पर 5 छोटा है, यहाँ पर 5 बड़ा है और यहाँ पर 5 = 5 है। सो ये हमारे पास एक ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं सेकंड वन है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास a अगर लेस देन b है और b लेस देन c है, यानी कि दो हम देखेंगे, a अगर लेस देन b होगा और b लेस देन c है, सो इट इम्प्लाइज दैट a इज़ लेस देन c। a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो c से छोटा है। इसी तरह अगर हम देखें तो a अगर b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो हमारे पास रिजल्टेंट ये बनेगा कि a c से बड़ा होगा। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम a की जगह लेते हैं 4 और b हम ले लेते हैं
5, क्योंकि हमने बड़ा नंबर रखना है तो हम 4 से बड़ा रखते हैं 5। इसकी हम लेसर के एस्पेक्ट से एग्जांपल देख रहे हैं। लेसर के एस्पेक्ट से देखेंगे 4 इज़ लेस देन 5, तो बी हमने 5 लिया, अब यहाँ पे भी हम 5 लेंगे, तो 5 इज़ लेस देन सी हमारे पास क्या है। अब 5 छोटा हो और आने वाला नंबर बड़ा हो तो वो हम नंबर ले लेते हैं 6। 4 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 6, which implies that 4 is less than 6। 4 हमारे पास लेस देन है 6 से। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है और वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है और वो नंबर तीसरे नंबर से छोटा है, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर में भी वही सेम रिलेशन होगा कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से छोटा होगा। यह हमने लेसर के एस्पेक्ट से देखी है इसकी एग्जाम्पल। हम यहाँ पर एक ग्रेटर के एस्पेक्ट से भी एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अगर हम ग्रेटर नंबर लें, एक हम 8 नंबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 8 हमारे पास ग्रेटर है 3 से। अब हमने B3 लिया है, यहाँ भी हम 3 लेते हैं। 3 इज़ लेस देन 2। 8 3 से बड़ा था और 3 जो है वो 2 से बड़ा है। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट में आएगा वो ये आएगा कि 8 जो है वो 2 से बड़ा है। सो ये हमने एक एग्जांपल देखी है ग्रेटर के एस्पेक्ट से। होप सो ये क्लियर होगी। अब हम देखते हैं थर्ड वन। एडिटिव प्रॉपर्टी में अब हमारे पास दो केसेस हैं कि A इज़ लेस देन B हो या A इज़ ग्रेटर देन B हो। हम दोनों साइड्स पर एक जैसा नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यानी कि A अगर लेस देन B है और हमने दोनों साइड्स पे C को ऐड किया है तो हमारे पास A लेस देन B ही रहेगा, और अगर A ग्रेटर देन B होगा तो वो A ग्रेटर देन B ही रहेगा आंसर में। इसी तरह इसका दूसरा ऑर्डर है कि अगर हम रियल नंबर जो हम थर्ड वन ऐड करवा रहे हैं, यानी कि हम जो C ऐड करवा रहे हैं वो हम बाद में ऐड करवाएं या स्टार्ट में ऐड करवाएं, वो हमारे पास सेम ही रहेगा। यानी कि उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ग्रेटर में के एस्पेक्ट से भी इसको लिखा गया और यहाँ पर लेसर के एस्पेक्ट में भी इसको लिखा है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी की हम एग्जांपल देखते हैं एक। इसकी एग्जांपल हम लेसर के हिसाब से देख लेते हैं। अगर 3 हम लेते हैं तो ये लेस देन है 6 से। अगर 3 लेस देन 6 है तो हम यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं। दोनों में हमने सेम नंबर ऐड करवाना है। हम यहाँ पे +2 कर लेते हैं। दोनों साइड्स पे हमने +2 कर लिया है। 3 + 2 हमारे पास 5 हुआ। 5 6 + 2 = 8। तो 5 हमारे पास लेस देन 8 ही है, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ। जो हमारे पास लेसर का सिंबल था वो सेम रहा है। 5 लेस देन 8 हुआ है। तो इसी तरह जब हम सेम नंबर ऐड करवाते हैं दोनों साइड्स पर तो हमारे पास साइन चेंज नहीं होता एडिटिव प्रॉपर्टी में। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 वेज हैं। इसमें एक है C इज़ ग्रेटर देन 0। C यहाँ पे ग्रेटर होगा 0 से, यानी कि C से बड़े नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर C होगा लेस देन 0। C लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यानी कि 0 से छोटी वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे हम देखें तो इफ़ A इज़ लेस देन B इट इम्प्लाइज दैट AC इज़ लेस देन BC। अगर A B से छोटा होगा तो जब हम दोनों साइड्स पे एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर A लेस देन B है, दोनों साइड्स पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाने से ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास 4 है ग्रेटर देन 3 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड्स पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर में 4 2 टाइम्स 8 इज़ ग्रेटर देन 3 2 टाइम्स 6। 8 ग्रेटर देन 6 रहेगा,
इसका ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखें जब c लेस देन 0 होगा तो ये चीज़ हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो दोनों साइड्स पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास a लेस देन b हो जाएगा, ac इज़ लेस देन bc हो जाएगा, क्योंकि c जो था वो छोटा था 0 से। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b होगा, ac लेस देन bc हो जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम लेते हैं 5 लेस देन 4 हो, अगर हम इसको किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 और यहाँ 4 है, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, साइन में यहाँ पे बाद में लगाती हूँ, 5 2 टाइम्स -10 एंड 4 इंटू -2 इज इक्वल -8। तो -10 बढ़ा हुआ या -8? -8 हमारे पास यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा लेसर का सिंबल। -10 इज़ लेस देन -8। अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाती हूँ कि एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें एक पॉइंट होता है 0। यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ छोटी होती जाती है, मतलब -1 जो है वो -2 से बड़ा है। इसी तरह -2 -3 से बड़ा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो -10 जो है वो -8 से छोटा है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी इसी तरह है, इफ़ a इज़ लेस देन b सो ac इज़ ग्रेटर देन bc। ये इसका लेसर के एस्पेक्ट से है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके हम सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ़ a इज़ लेस देन b इट इम्प्लाइज दैट ac इज़ ग्रेटर देन bc। अगर हम a लेस देन b लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 ले लेते हैं हम, और ग्रेटर में हम 8 नंबर ले लेते हैं, 2 इज़ लेस देन 8, तो हमारे पास आंसर में आना चाहिए ac इज़ ग्रेटर देन bc। यानी कि अब यहाँ अगर हम c 0 से छोटा नंबर यानी कि माइनस में कोई नंबर लेते हैं तो 2, फॉर एग्ज़ाम्पल -3 ले लेते हैं हम, 2 इंटू -3 एंड 8 इंटू -3, तो हमारे पास आएगा -3 इंटू 2 इज़ इक्वल -6 एंड 8 इंटू -3 इज़ इक्वल -24। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है? -6 बिकॉज हमने देखा कि हमारे पास नंबर लाइन में इस तरफ जाता हुआ नंबर छोटा होता है और इस तरफ वाले नंबर्स बड़े होते हैं 0 के करीब। सो ये हमारे पास -6 इज़ ग्रेटर देन -24। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास a लेस देन b है, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अगर हमारे पास a छोटा है और b बड़ा है तो 1/a यानी कि हम उसका जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। बट ये सिर्फ तब है जब फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a इज़ंट इक्वल्स टू 0 एंड b ऑल्सो इज़ंट इक्वल्स टू 0। a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। सो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 4 है हमारे पास और 4 लेस देन 5 है तो ऑब्वियसली हम जब 1/4 देखेंगे तो वो 1/5 से ग्रेटर होगा, बिकॉज हमने यही नंबर लाइन वाली बात की है कि वो नंबर इन्वर्स में आ रहा है, वो छोटा हो रहा है, सो वो छोटा होगा, तो इसका मतलब वो बड़ा नंबर है। 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5। सेकेंड इसका केस है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो उसका इन्वर्स का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/a इज़ लेस देन 1/b। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो 6, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास 1/6 लेस देन 1/2 होगा। सो ये हमारे पास थी लास्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं।